परफॉर्मेंस से शो करता है कि शुभमन गिल पिछले 3 साल से जब से इंडिया की टीम में आए हैं वो अपने आप को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें। तो आई थिंक इस इनिंग में मैंने सुना शायद कि ये उनकी अब तक के ये उनका 8वां 100 था। बैक टू गेम ऑन है और बात हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के मैच की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड गेम था ये। भारत बांग्लादेश का मैच खत्म हो चुका है और भारत ने ये मैच जीत लिया है। हालांकि मैं उतना आसानी से नहीं बोलूंगा कि भारत ने ये मैच जीता है। भारत के विकेट हो चुका है और भारत ने ये मैच जीत लिया है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भारत ने ये मैच बहुत आसानी से जीता है। हालांकि भारत बांग्लादेश को 100 रन के अंदर भी ऑल आउट कर सकता था अगर रोहित शर्मा वो कैच ड्रॉप ना करते। हालांकि मैं सोच रहा था कि बांग्लादेश की टीम कुछ रन बनाए जिससे कि हमारे रोहित शर्मा विराट कोहली को कुछ मौका मिले और शायद वो थोड़ा सा बैटिंग उनकी प्रैक्टिस हो, और ऐसा कुछ हुआ। प्रैक्टिस करने का मौका मिला, रोहित शर्मा ने कुछ बेहतरीन शॉट मारे, विराट कोहली भी सैड हो चुके थे और उसके बाद आउट हो गए। और हमारे मुझे इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक इंडियन बैट्समैन श्रेयस अय्यर लग रहे हैं, वो भी आउट हो गए थे। पहले पाकिस्तानियों का पूरा वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं क्या सिनेरियो रहेगा पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का। क्या दुबई में खेला गया और उसको जीत लिया 6 विकेट से इंडिया ने। और कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी। कुछ हम जरा मैच के स्टार्ट पे अगर हम कुछ रिकॉल करें, रोहित शर्मा ने कहा था कि उनको काफी खुशी है, कॉन्फिडेंट है कि मोहम्मद शामी वापस आ गए और वो इंजरी के बाद आए थे। उनकी आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उकलीज टेंडन उनका जो है उसकी सर्जरी हुई थी, जो हील का उनका काफी अरसे से प्रॉब्लम था। और मेरा सवाल भी था मलिक को एट द स्टार्ट ऑफ द गेम के कितना आसान या मुश्किल होता है किसी बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए, टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी एंड गेट 5 for 53 विच इज प्रीटी गुड। और ऊपर से उन्होंने सौम्या सरकार को आउट किया और फिर मेहदी हसन मिराज को, जो कि आई थिंक वो सेट बैक था कि वो 260-70 नहीं कर पाए। बिल्कुल, एक ये भी, और दूसरा उन्होंने जब पार्टनरशिप जो तोड़ी है वो उन्होंने ही आगे तोड़ी है। और उन्होंने जो जाकिर अली को आउट किया, उन्होंने असेस किया, ये पहले वाला आउट था जो उन्होंने फर्स्ट ही ओवर में जो है, और ये सेकंड वाला मेहदी हसन मिराज जिसको आप पार्ट टाइमर कहते हैं बॉलर तो, और ये वो वाला विकेट था जो पार्टनरशिप जो 260 तक जा सकती थी चीजें, और ये उनका चौथा वाला आउट था। उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की। उन्होंने जब सेट बैटर्स हो जाते हैं तो जब आप उनको स्टंप्स में बॉल करें तो वो आपके बॉल को अच्छा मनूवर कर सकते हैं, उस पर रन्स बना सकते हैं। तो उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की। उनके स्टैट्स भी देखें, 103 इनिंग्स में 202 विकेट्स हैं, 6 फाइफर्स हैं, और ये क्वालिटी परफॉर्मेंस है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और असेस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। फिर बात वहीं आ जाती है, उसको ज्यादा नहीं खरीदते उनके सिस्टम को, लेकिन बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, उसमें नहीं जाते। बट यस, सिस्टम के साथ साथ प्लेयर की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं वापस उस फॉर्म में आऊं जैसे मैं था इंजरी से पहले, और मैं सेम चीजें करूं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज गेम। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है। विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन। जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ। फिर जब मिडिल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे तो ही नोज विच लेंथ ही हैज टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम। फिर जो सबसे जरूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो। वहां पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया। तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है। उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए। लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की वो इनकी है। आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला। और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना। देखिए, ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में। हर चीज में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो बेस कर रही है अच्छे फर्स्ट क्लास सिस्टम पे, बेस कर रही है अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के ऊपर, और बेस कर रही है उसी को फॉलो वनडे क्रिकेट के अंदर लाके। वनडे क्रिकेट में आप T20 के प्रोसेस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते। आपको जरूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट
आपको जरूर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप वनडे के अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों तरह का चैलेंज आपके सामने आना, नया बॉल ऑपरेट करना, मिड ओवर ऑपरेट करना और डेथ ओवर बॉलिंग करना। वो आपको रेड बॉल क्रिकेट ही सिखाती है। और अगर आप इनकी ओवरऑल इनके पिछले 15 साल की क्रिकेट देख लें, ही ऑलवेज स्टे क्लोज टू द रेड बॉल क्रिकेट, विच ब्रॉट दैट परफॉर्मेंसेज जो हमें नजर आ रही हैं कि शामी वो बॉलर हैं जिनको शायद उतनी हाइप नहीं मिली, लेकिन बाय परफॉर्मेंस ही इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। उनमें सबसे अच्छी चीज जो है ना, जो हम तो इंडियन क्रिकेट टीम को देख रहे हैं ना, नेशनल टीम को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो पॉलिसीज हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत, क्या पॉलिसीज? वो पॉलिसीज मतलब अगर कोई टूर्नामेंट है या कोई पॉलिसी बनी है किसी चीज के भी ऊपर, उसमें कंसिस्टेंसी है जो हमें ऊपर नजर आती है। तो जो भी पॉलिसीज बने वो उन पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो इस वजह से वो एंड रिजल्ट्स जो हैं इस तरह, वो आप देखें कि जब उनका कोई पुराना प्लेयर खेल रहा होता है या कोई जब नया आके पुराने वालों के साथ खेलता है तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आता। तो इट शोज कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज आपकी कंसिस्टेंट होंगी तो आपके रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंटली आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिसीज कंसिस्टेंट है? देखिए, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं उसमें, लेकिन मेरी एसोसिएशन है और मैं काफी सारी मीटिंग्स में बैठा हूं, तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हुई हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि चीजें बिल्कुल ठीक हैं, चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 1 ईयर अगर तो ऐसे ही चीजें चली, सेम चेयरमैन रहे, सेम लोग रहे, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं जाती तौर पर इसमें सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब है मोहसिन नकवी साहब, वो 2027-28 तक चेयरमैन जरूर रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा ये कि 2027-28 तक 3 साल का टेन्योर है ना, वो पूरा कर लें, उसमें अगला वर्ल्ड कप आना 2026 का। चले ठीक है, आप टेंशन ना लें, हमने पूरा आखिरी सेगमेंट पाकिस्तान क्रिकेट पे रखा हुआ है तो हम उस पर पूरी डिस्कशन करेंगे। सना, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पिनर्स एंड हाउ मच वैरायटी देयर इज, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे हैव टू ऑफर, लेकिन हर्षद राणा आए रिप्लेसमेंट बुमराह की, एंड वही बात जो यहाँ पे हो रही है सिस्टम्स की, पॉलिसीज की, प्रोसेसेस की, कि आपका एक मेन बॉलर जिसपे आपकी पूरी टीम, जिसे कहते हैं ना मैच विनर, डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट बट लाइक द लीडर ऑफ द पैक, वो इंजर हो गए। उनकी जगह जो आए हैं उन्होंने भी आते साथ जो है मैच में 3 विकेट ले ली। सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम एंड अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, जो आते साथ जो है वो ये नहीं होता है कि जी हमारी तरह की जी अब साइम अयूब इंजर हो गया या वो हो गया तो अब पता नहीं क्या होगा। देखिए, सिस्टम्स की बात सही लाना पड़ेगा, सारी बात एंड पे आती सिस्टम्स की है, क्योंकि आपके जब तक बड़ी क्रिकेट आपने खेली नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है रोल डेफिनेशन। इनके रोल्स ड्यूरिंग द मैच बदल सकते हैं। हम सारे क्रिकेट खेले हुए हैं, हमें पता है कि आप जिस तरह के भी बॉलर हो, जिस तरह के भी बैटर हो, ड्यूरिंग द मैच आपकी टीम की रिक्वायरमेंट आपसे बदल जा सकती है। जैसे शुभमन गिल की थी, इसी तरह अब हर्षद राणा और मोहम्मद शामी के बीच में किसको विकेट टेकिंग के ऊपर जाना था, किसको कंटेन पे जाना था, हर वक्त मैच के बीच में ये रोल्स बदलते हैं। पर उन लेंथ्स को आप कैसे हिट कर सकते हो, उन प्लान्स को आप कैसे कर, 35 और 5 आपने उनको कर दिया, तो जब आप एज ए बॉलिंग यूनिट, एज ए बॉलिंग पेयर इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है कप्तान के लिए भी, टीम के लिए भी। बट ये एग्जीक्यूशन होती एट द एंड इसी वजह से कि जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, जो आपकी स्किल लेवल है वो ऑलरेडी डेवलप है, वो पाकिस्तान लेवल पर आके, इंडिया लेवल पर आके डेवलप नहीं हो रहा, नेशनल लेवल पर डेवलप नहीं हो रहा। तो ये चीज बहुत, इसमें इंडिविजुअल का भी होगा ना। आई मीन किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो दोनों हाथों से ग्रैब कर रहा है उसको। आप इसमें एग्जांपल देखें, अभी पिछली सीरीज में मैथ्यू ब्रेट्स की, उनको जगह मिली साउथ अफ्रीका ओपन करने में, 150 कर दिया डेब्यू पे, और अगले मैच में उन्होंने कोई 80 पर कर उसके लिए दिया। आपको 15 का स्क्वाड भी तो ठीक सिलेक्ट करना है। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूं, अपॉर्चुनिटी वो तो किसको अच्छा, देंगे आप? वो है भी नहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। कॉनवे काफी अरसे से हैं, रचिन रविंद्र के कॉनवे उन्होंने 100 कर दिया। आई थिंक इसमें आप लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि इंडिविजुअल का कितनी हंगर है, कितना वो है उसके अंदर रन्स का ग्रीड, कि वो कहता है मुझे ये जगह मिली है, बहुत बड़े प्लेयर की जगह, बिग शूज टू फिल, बट मैं पूरा एंजॉय करूंगा इसको। देखें, उसमें आपका प्रोसेस जो है ना, जो रन्स बनाने वाला प्रोसेस है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, और वो तभी कंप्लीट होता है जब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी सारा टाइम लगा के आए होते हैं।
पेसर्स में आपको एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिले, आप उसको चांस दे सकते हैं, लेकिन बैटर तो आप जब तक वो खेला नहीं हो, आपका डोमेस्टिक 2-3 सीजन, वो नहीं आना चाहिए, ना वो टेस्ट क्रिकेट के आसपास आना चाहिए, ना वो ओडीआई क्रिकेट के आसपास आना चाहिए। PSL से नहीं आना चाहिए। पीएसएल से तो selection बिल्कुल नहीं इस आना तरह से चाहिए, directly? नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। है। पीएसएल जो है, दिस शुड नॉट बी योर प्लेटफॉर्म टू सिलेक्ट प्लेयर्स फॉर द नेशनल टीम, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपको बॉलर ऐसा मिल गया है जो आपको लगता है कि यार ये एक्सेप्शनल टैलेंट है, इस पे थोड़ा सा काम करेंगे तो ये चलेगा, लेकिन बैटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अनलेस आपको बड़ा एक्सप्लोसिव कोई ओपनर मिल जाए, वो भी सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए। आप ओडीआई क्रिकेट और जो आपकी टेस्ट क्रिकेट है, देयर इज नो वे यू सिलेक्टिंग अ प्लेयर अनलेस द प्लेयर हैज परफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट फॉर 2 years। आई मीन यही हफीज, यही बात जो जिस तरह से शोएब कह रहे हैं कि अभी हर्षद राणा की बात हो रही थी, पहले अर्शदीप आए, उन्होंने भी आते साथ परफॉर्म करना, जो भी आता है सिस्टम के थ्रू उनके, वो एक आते साथ परफॉर्मेंस देता है और एक कॉन्फिडेंस के साथ। वेयरएज डू यू थिंक ये भी एक चीज सिस्टम की रिफ्लेक्शन है कि जब आप देखते हो कि प्लेयर्स पक्के होके आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, वेयरएज अपोज टू हम देखते हैं कि जी कई प्लेयर्स आते हैं और उनके अंदर वो डरे हुए और वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं नजर आता जो आपको मे बी अर्शदीप में, हर्षद राणा लग ही नहीं रहा होता कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं। देखें, जो भी प्लेयर है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है या उसके अंदर जाके परफॉर्म करने की कोशिश करता है, वो उसके स्ट्रॉन्ग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि क्या उसने डोमेस्टिक लेवल या उस टाइम पे जब वो नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे, जब उसको ये स्टेज नहीं मिली हुई थी, तो उसके पीछे इसने 2 साल, 1 साल या 5 साल कैसे गुजारे हुए हैं। जिसने उसमें रगड़ा खाया हुआ है, वो बेसिकली वो रगड़ा जो है वो शाइन करवाता है। तो जितना रगड़ा लगा होगा ना आपको रेड बॉल क्रिकेट का, एक टफ सिचुएशन में से आप गुजरे होंगे, पक्की पकाई रोटी नहीं लबेगी आपको करके खाने का मजा आता होगा, आपको पता होगा क्या मैंने ये जगह ग्रैब करनी है, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना, मैंने ग्रांटेड फील नहीं लेके आनी, या मैं डरे हुए जोन में रह के परफॉर्म नहीं करूंगा। ये सारा प्रोसेस आपको सिखाता है, क्योंकि हमने अपने साथ देखें 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एक होता है बहुत टैलेंटेड और एक होता है बहुत ज्यादा मेहनती। अब यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल ये होने चाहिए कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, हो सकता है वो इतना डिसिप्लिन ना हो सकता है वो इतना हार्ड वर्कर ना हो, लेकिन उसको कैसे डेवलप करना है कि उसके टैलेंट के साथ उसका हार्डवर्क और उसका डिसिप्लिन या इस जगह पे जाके मिल जाए जहां पे वो राइट प्रोडक्ट बन जाए। एक प्लेयर वो है जो बहुत हार्ड वर्कर है लेकिन उसमें टैलेंट की कमी है, लेकिन उसकी हंगर कितनी है, उसकी मोटिवेशन कितनी है, उसने अपना विजन कितना बड़ा रखा हुआ है, वो ज्यादा अचीव कर जाता है। जैसे कि मलिक ने शायद ऑफ देयर हमसे बात की और ये बिल्कुल सच है। मेरे सामने का प्लेयर यूनस खान, जिसको लोग टैलेंट के ऊपर बेस नहीं करते या रेट नहीं करते, बिकॉज ऑफ हिज शेयर टैलेंट ऑफ हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, गोल बड़ा, विजन बड़ा, 10,000 इंटरनेशनल टेस्ट रन फॉर पाकिस्तान, कोई और नहीं कर सका। वर्क एथिक। तो कहना ये चाह रहा हूं कि 2 तरह के प्लेयर होंगे, एक टैलेंट और एक होगा हार्ड वर्कर, लेकिन इन दोनों की राइट मैनेजमेंट करके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना, यही मैनेजमेंट का काम। एक और इसको आसान कर देते हैं ना, देखें जो आपने बहुत सारे यंगस्टर्स खिलाए, ठीक है, नेशनल टीम में, फिर आपने वो प्लेयर्स को खिलाया जिन्होंने, जो हफीज बात कर रहे हैं, रगड़ा खाया हुआ है, उसमें सलमान अली आगा, उसमें कामरान गुलाम, इन्होंने हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाया हुआ, साउथ शकील, इन्होंने रगड़ा खाया हुआ है। एटलीस्ट जब वो बैटिंग करने जाते हैं किसी भी कंडीशन में, तो आपको एक प्रोसेस नजर आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाया हुआ है। इवन इन तो उनको समझ, बॉलिंग शोएब भाई जैसे नुमान अली हैं या साजिद खान है, बिल्कुल साजिद खान ने कम रगड़ा खाया। आप स्पिनर तो देखें, बनता ही वो आपकी लंबी मैच क्रिकेट में। सारे ऐसे वो तो परफॉर्म करके भी एंड पे बात ऑब्वियसली सिस्टम पे आती है। और सिकंदर की भी जो बात है कि इंडिविजुअल का जो एक रोल है, आई थिंक जिस तरह विराट कोहली टाइप प्लेयर है या हमारी भी क्रिकेट में रहे, कि जब आपका सिस्टम और एक इस तरह की वर्क एथिक का प्लेयर, इस तरह के टैलेंट का प्लेयर इकट्ठा होता है, तो तब आपके पास ऐसा प्रोडक्ट। किसी ने बहुत अच्छी बात की थी और हम आगे चलेंगे इस बात के, टैलेंट आपके अंदर अगर है एज एन इंडिविजुअल किसी भी फील्ड में, वो आपको शायद वहां तक पहुंचा दे, उस दरवाजे तक, लेकिन उसके बाद सिर्फ टैलेंट काम नहीं आएगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसे बहुत बड़ी मेहनत है। ऑफ कोर्स मैं देखे ना, सेल्फ मेड ऊपर से देखें, इजाजत लेते हैं।
कि एग्जैक्टली पॉइंट इज सो मेनी टाइम्स वी से कि बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है बट जाया हो गया। एनीवे बात करते हैं एक ऐसे बॉलर की जो कि शायद फ्रंटलाइन बॉलर नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पिन बॉलिंग, लेकिन उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी। और ये क्वेश्चन होगा, हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स का क्या रोल होगा दुबई के अंदर जो कि ऑलमोस्ट इंडिया का होम है। अक्षर पटेल ने आज 3 विकेट्स हासिल की, बल्कि इनफैक्ट 2 विकेट्स हासिल की उन्होंने, 43 देके, और एक टाइम पे वो हैट्रिक पे भी थे। मैं स्पिनर से ही बात करता हूं, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज इनके दूसरे जो बॉलर हैं जिनसे काफी उम्मीदें होती है, कुलदीप यादव, उनको विकेट नहीं मिली आई थिंक, बट ही प्लेड अ गुड रोल, नन फॉर 43 इन हिज 10, बट दिस वाज अ गेम डन एंड डस्टेड हैड दैट कैच नॉट बीन ड्रॉप्ड। एब्सोल्युटली, एंड विद द न्यूअर बॉल आई थिंक इस सरफेस पे और भी डिसीव करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक तो आपको ड्रिफ्ट मिलना शुरू हो जाता है, आपका आर्म बॉल का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, और आप बैटर को 2 दिमाग में कर सकते हैं। वो देखिए वो ब्रेक खेलने जा रहा है बट बॉल थोड़ा सीधा रह गया। तो नए बॉल से इस तरह की सरफेस के ऊपर स्पिनर को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, और इसीलिए नए बॉल से स्पिनर देखें विकेट लेने में कामयाब हुआ। जिस वक्त पुराना बॉल था तो एक तो बांग्लादेश खेला बहुत अच्छा, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि पहले 10 ओवर में 5 विकेट गिरने के बाद अगले 30 ओवर में कोई विकेट नहीं ले सका इंडिया, और बांग्लादेश ने वो विकेट लूज नहीं की। तो एक तो बांग्लादेश का डिसिप्लिन था, बट थोड़ा सा बॉल जब नरम पुराना हो जाता है ऐसे सरफेस पे तो फिर आपको ऑब्वियसली चांसेस तो उन्होंने निकाले, पर नए बॉल के साथ मुझे फील होता है कि आप और ज्यादा अटैकिंग बॉलिंग कर सकते हैं एज ए स्पिनर। और ये पर्टिकुलर वेन्यू अक्षर पटेल को ज्यादा सूटेबल इसलिए है क्योंकि वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल करते हैं। नॉर्मली उनका बॉल स्किड करता है, लेकिन जो पिच उनको थोड़ा सा स्पिन भी ऑफर कर दे तो फिर वो बहुत लीथल हो जाते हैं। इस वजह से आप देखें कि उनका बॉल जो है अंदर वाला भी, क्योंकि जगह अच्छी पे करते हैं, ये देखें ये बॉल उनका बाहर निकला, और अगला जो आउट हुआ उस पे बॉल हल्का सा टर्न हुआ। तो अगर दोनों चीजें होनी शुरू हो जाएं, और स्पेशली बॉलर जो है वो लो ट्रेजेक्टरी से कर रहा हो बॉल पेस के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सेम गोज फॉर जडेजा ऑल्सो। ये देखें ये बॉल टर्न हुआ, वो दूसरा वाला स्किड होके बाहर निकला था क्योंकि वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं, ये बॉल टर्न। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी बांग्लादेश भारत के मैच के बारे में पाकिस्तानी द्वारा। देखो भारत बांग्लादेश का मैच मैं एज अ प्रैक्टिस मैच ही देख रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि इंडियन टीम के जो बैट्समैन हैं उनको सबको बैटिंग का मौका मिले, स्पेशली विराट, रोहित एंड श्रेयस अय्यर। ये 3 भारत के मेन बैकबोन है। श्रेयस अय्यर को मैं ज़्यादा मान रहा हूँ क्योंकि उनका परफॉर्मेंस रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर परफॉर्मेंस दे देंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम भारत के सामने जीत पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया। तो ऐसे ही कुछ हुआ, रोहित शर्मा ने धाकड़ शुरुआत की। रोहित शर्मा काश 2019 या मतलब आज से 5-6 साल पहले वाले रोहित शर्मा आ जाएं। स्टार्ट स्लो लेते थे लेकिन लंबा खेलते थे। अब रोहित शर्मा के साथ सीन ये है, स्टार्ट तेज लेते हैं, छोटा खेलते हैं। मतलब यार सीरियसली मैं रोहित शर्मा से उम्मीद करता हूँ कि बड़े रन बनाए वो। रोहित शर्मा के बारे में ये आपने सुना होगा ना, आज से 5-6 साल पहले रोहित शर्मा अगर 100 कर दे तो उनसे उम्मीद लगाने जाने लगी थी कि यार ये बड़ा 100 मारेगा, मतलब 150 मारेगा या 200 मारेगा। ऐसे ही कुछ सीन विराट कोहली के साथ हो रहा है। विराट कोहली के साथ पता नहीं उनके साथ क्या हो गया, मुझे ऐसा लगता है जैसे विराट कोहली सौरव गांगुली बन चुके हैं। सौरव गांगुली ने 2003-4 के बाद उनका उसके पहले एक बहुत बेहतरीन फॉर्म था, और उनका जो फॉर्म ख़राब हुआ है, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया था सौरव गांगुली के अंदर। उनकी सौरव गांगुली की शायद उस टाइम पे ही 22 सेंचुरी हो चुकी थी ओडीआई में, उसके बाद उन्होंने फिर कोई भी सेंचुरी नहीं मारी। उनका ऐसा कॉन्फिडेंस गया था और बहुत डर के, बहुत दबाव में खेलते थे। विराट कोहली के साथ भी ऐसे ही कुछ सीन है। विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े एग्रेशन, पता नहीं कहाँ चला गया विराट कोहली, वापस आए। विराट कोहली को मैं बहुत लाइक करता हूँ, रन बनाना देखना चाहता हूँ कि विराट कोहली वो एग्रेसिव खेलें। पता नहीं बांग्लादेश का वो एक लेग स्पिनर आया जिसको ऑलमोस्ट 6 छक्के मार देता है हमारे संजू सैमसन उस मैच में, उनके सामने विराट कोहली बड़े नर्वस से दिख रहे थे। मतलब यार पहली बॉल ही उसका इतना बाहर गया, विराट कोहली का अजीब सा रिएक्शन। मैंने कहा यार ये कैसे खेल रहे हैं यार, इनको यार ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि शेन बॉर्न और मुथैया का कॉम्बिनेशन हो। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ सीन ये है, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में बारिश की आशंका है, और पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत भी जाता है, बांग्लादेश के साथ मैच नहीं होता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ गोइंग टू पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है तो वहीं के वहीं रहोगे यार, कहीं नहीं जाना है, तो इस बार ज़्यादा ट्रैवल का खर्चा नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचना है तो भारत को अब
न्यूजीलैंड को भी हराना पड़ेगा और पाकिस्तान को अपना मैच जीतना पड़ेगा। बांग्लादेश के खिलाफ, भारत के खिलाफ तो कोई चांस नहीं है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब